बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में मंदिर के पास एक बहुत विशाल और बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। आसपास लोगों के घर बने हुए थे एवं मंदिर में भगवान की पूजा के साथ साथ मंदिर के बाहर लगे इस पीपल के पेड़ की भी पूजा की जाती थी। इस पीपल को लोग जादुई पीपल भी कहते थे। कहा जाता था कि इस पीपल में इतनी शक्ति है कि यह आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। गाँव में एक दंपत्ति रहती थी, मोहन एवं उसकी पत्नी। मोहन और उसकी पत्नी सुखी थे। धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास बस औलाद का सुख नहीं था। मंदिर के पंडित ने उन्हें बताया कि जोड़े से पीपल की परिक्रमा करने से उनके घर औलाद का जन्म हो जाएगा। एक दिन की बात है, मोहन की तबीयत खराब होने के कारण मोहन की पत्नी अकेले ही पीपल की पेड़ की परिक्रमा करने गई। उसने वहाँ देखा, अरे ये क्या, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यह जमीन नीचे से खोखली हो। उसने सोचा यह उसका वहम होगा और परिक्रमा करने लगी और फिर वापस घर लौट आई। घर लौटकर मोहन की पत्नी ने मोहन से कहा, आपको पता है, आज मुझे ऐसा लगा कि पीपल के पेड़ के नीचे वाली जमीन खोखली है। अरे हो सकता है बच्चों ने खेल में वहाँ थोड़ा बहुत गड्ढा किया हो, लेकिन यह बहुत पुराना पीपल और मंदिर है, यह जमीन खोखली तो नहीं हो सकती। मोहन और मोहन की पत्नी रोज मंदिर जाते, भगवान के दर्शन करते, पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगाते और पंडित को दक्षिणा स्वरूप रोज कुछ न कुछ देते। समय निकलता गया, लेकिन किसी प्रकार की खुशखबरी मोहन के घर नहीं आई। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन जैसा पंडित ने कहा था कि रोज पीपल की परिक्रमा करनी है, तो मोहन और मोहन की पत्नी उस दिन भी परिक्रमा करने मंदिर पहुंचे। उस दिन मंदिर में पंडित, मोहन और मोहन की पत्नी के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मोहन और उसकी पत्नी ने वहाँ जो देखा, उसे देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो गए। अरे ये इतना सुंदर किसका बच्चा है? इतने तूफान में इसको पीपल के पेड़ के नीचे छोड़कर कौन चला गया? यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। यह बच्चा तुम्हारे लिए है, तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न होकर यह बच्चा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसका अच्छे से भरण पोषण करना। तभी पंडित जी मंदिर से बाहर आ जाते हैं और पूछते हैं, यह किसका बच्चा है? यह हमारा बच्चा है पंडित जी, पीपल ने प्रसन्न होकर हमें यह बच्चा दिया है, यह सचमुच में जादुई पीपल है। वो दोनों खुश होकर पंडित जी को भारी दक्षिणा देते हैं। कुछ दिनों बाद एक नोटिस आता है, जिसमें उस जादुई पीपल को मंदिर से हटाने की बात लिखी होती है और उस जगह पर पानी के लिए सरकारी नल लगाए जाने की बात कही होती है। लेकिन श्रद्धा के कारण लोग उस पीपल को हटाने का विरोध करते हैं। सरकार उस बात को मानते हुए कहती है, हम पहले जमीन की कुछ जांच करना चाहते हैं, यदि यह जमीन हमारे किसी काम आ सकती है तभी इस पेड़ को हटाया जाएगा। तो गांव वाले इस बात को मान लेते हैं, लेकिन गांव वालों को यह नहीं पता होता कि यह आधुनिक मशीन है एवं जमीन के अंदर के हिस्से का भी पता लगा लेती है। जैसे ही मशीन पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द घूमती है, उस जगह के खोखले होने की पुष्टि हो जाती है। सरकारी आदमी कहता है, इस जमीन को अभी खोदो। जी सरकार। जैसे ही उसको खोदा जाता है, अंदर का नजारा देखकर पूरे गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नवजात शिशु एवं बच्चों का शोषण से लेकर सारे गोरख धंधों का गढ़ उस पीपल के नीचे होता है और श्रद्धा के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और इन सब के पीछे मंदिर के पंडित का हाथ होता है। मोहन और मोहन की पत्नी सरकारी कर्मचारी से कहते हैं, हमें भी लगा था कि यह जमीन खोखली है, लेकिन बच्चे के लालच में हम कुछ नहीं समझ पाए। पंडित को पकड़ लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। सरकारी आदमी ने कहा, देखिए यह आधुनिक जमाना है, यहाँ जादू कुछ नहीं होता, तो आप सभी गांव वाले इस अंधविश्वास से निकलिए और आगे से किसी अंधविश्वास में न पड़ने का संकल्प लीजिए। सभी गांव वाले उनसे वादा करते हैं कि आगे से वो इस तरह की चीजों पर विश्वास नहीं करेंगे। सभी लोग तालियां बजाते हैं।